ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अविनाश। संसद के मॉनसून सत्र का ये दूसरा सप्ताह था और लगभग पूरे सप्ताह लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों ने बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर भारी हंगामा किया। इस वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित हुई। हालांकि इसी सप्ताह दोनों सदनों में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा हुई। लोकसभा में इस चर्चा का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, जबकि राज्यसभा में गृह मंत्री ने चर्चा का जवाब दिया। सोमवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्षी सदस्य बिहार में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर नारेबाजी करने लगे। बैठक शुरू होते ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराया, लेकिन विपक्षी सदस्य नारे लगाते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही पहले दोपहर 12 बजे तक और फिर दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अध्यक्ष ओम बिरला ने हंगामे पर नाराजगी जताते हुए विपक्षी सदस्यों से कहा कि ये सदन है और उनका ये तरीका ठीक नहीं है। 2 बार के स्थगन के बाद बैठक शुरू होने पर सदन में पहलगाम में आतंकवादी हमले के जवाब में भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि इस ऑपरेशन के सभी लक्ष्य तय समय में हासिल कर लिए गए और इसे किसी के दबाव में नहीं रोका गया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को किसी के दबाव में रोकने के विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति को पूरी दुनिया ने देखा और हम इससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद युद्ध छेड़ना नहीं, बल्कि हमें आतंकवादियों के ढांचों को नेस्तनाबूद करना था, जिसे 22 मिनट में हासिल कर लिया गया। कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि रक्षा मंत्री ने बहुत सारी जानकारी दी, लेकिन उन्होंने ये उल्लेख नहीं किया कि कैसे पाकिस्तान से आतंकवादी पहलगाम पहुंचे और 26 लोगों को मार डाला। उधर राज्यसभा की बैठक की शुरुआत भी हंगामे से हुई। बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा में पिछले सप्ताह से जारी गतिरोध सोमवार को भी बरकरार रहा और बैठक को 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2:02 पर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले 11 बजे बैठक शुरू होने पर तमिलनाडु के 2 सदस्यों एन धनपाल तथा IS इन बादुरई को राज्यसभा की सदस्यता की शपथ दिलाई गई। इसके बाद उपसभापति हरिवंश ने बताया कि उन्हें नियम 267 के तहत नियत कामकाज स्थगित कर विभिन्न मुद्दों पर तत्काल चर्चा के लिए 26 नोटिस मिले हैं। हरिवंश ने कहा कि ये सभी नोटिस पूर्व में आसन द्वारा दी गई व्यवस्था के आलोक में समुचित नहीं पाए गए, इसलिए इन्हें स्वीकार नहीं किया गया। अपने नोटिस खारिज किए जाने पर विरोध जताते हुए विपक्षी दलों के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने सदस्यों से शांत रहने और शून्यकाल चलने देने की अपील की, लेकिन अपनी बात का असर न होते देख उन्होंने 11:10 पर बैठक को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। दोपहर 12 बजे बैठक पुनः शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और 12:03 पर बैठक को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दोपहर 2 बजे बैठक फिर शुरू होने पर सदन में वही नजारा देखने को मिला और 2 मिनट के भीतर ही बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। मंगलवार को लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर आगे चर्चा हुई, जिसमें विभिन्न दलों के कई सदस्यों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी भी नेता ने भारत से ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए नहीं कहा। उन्होंने कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि इस अभियान के दौरान पूरी दुनिया का समर्थन मिला, लेकिन जवानों के पराक्रम को मुख्य विपक्षी दल का समर्थन नहीं मिला। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने सिद्ध कर दिया है कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग अब नहीं चलेगी और न ही इसके सामने झुकेगा। चर्चा में भाग लेते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि पहलगाम आतंकवादी घटना को अंजाम देने वाले तीनों आतंकवादी सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान स्थित 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करने के अलावा पाकिस्तान के 11 एयरबेस क्षतिग्रस्त किए गए। पाकिस्तान के 6 रडार सिस्टम ध्वस्त किए गए। पाकिस्तान के पास युद्ध विराम करने की गुहार लगाने के अलावा कोई चारा नहीं था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की पूर्व में की गई गलतियों के कारण ही पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले
आतंकवादी हमलों का पाकिस्तान को सटीक जवाब नहीं दिया जाता था, लेकिन अब मोदी सरकार हर आतंकवादी हमले का करारा जवाब देती है। कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि पहलगाम में हुआ आतंकवादी हमला देश की अस्मिता पर आक्रमण है और हमारी खुफिया एजेंसियों की विफलता का परिणाम है। भाजपा के निशिकांत दुबे ने कहा कि कश्मीर के आज के हालात के लिए कांग्रेस की सरकारें जिम्मेदार हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को सदन में बोलना चाहिए कि भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता का दावा करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने असत्य बात कही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार में राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होने के कारण विमानों का नुकसान हुआ। उधर राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण, कुछ राज्यों में बंगाली प्रवासी श्रमिकों के साथ कथित भेदभाव, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे तथा छत्तीसगढ़ में 2 ननों की गिरफ्तारी जैसे मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे विपक्षी दल के सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की बैठक शुरू होने के 15 मिनट बाद ही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद उपसभापति ने बताया कि उन्हें नियम 267 के तहत अलग अलग मुद्दों पर 24 नोटिस मिले हैं। उपसभापति ने कहा कि ये नोटिस पीठ द्वारा पूर्व में दी गई व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, इसलिए इन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। नोटिस स्वीकार नहीं किए जाने पर विपक्षी सदस्यों ने विरोध जताया और हंगामा करने लगे। हंगामा थमते न देख उपसभापति ने 11:14 पर बैठक को दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया। दोपहर 2 बजे राज्यसभा की कार्रवाई फिर से शुरू होने पर उपसभापति ने बताया कि सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि भारत की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए देश के रक्षा बलों की जो भूमिका रही है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। श्री सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को तीनों सेनाओं के समन्वय का बेमिसाल उदाहरण बताते हुए कहा कि आज का भारत सहन करने में नहीं बल्कि माकूल जवाब देने में विश्वास करता है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहलगाम आतंकी हमले के लिए जवाबदेही तय करने की मांग करते हुए कहा कि सरकार को आतंकवादी हमला रोकने में चूक और विफलता स्वीकार करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि पहलगाम हमले के लिए जो जिम्मेदार हैं उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस की सागरिका घोष ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि पहलगाम हमले की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। द्रविड़ मुनित्र कशगम के तिरुचि शिवा ने सरकार से पूछा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कितने देशों ने भारत की कार्रवाई को समर्थन दिया। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि सरकार को बताना होगा कि आतंकवादी भारत में 200 किलोमीटर अंदर तक कैसे घुस गए। बुधवार को लोकसभा में शून्यकाल सुचारू रूप से चला और सदस्यों ने लोक महत्व के अपने मुद्दे उठाए। भाजपा के अनुराग ठाकुर ने पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को पत्र लिखे जाने का मुद्दा उठाया। कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड में आई अचानक भयानक प्राकृतिक आपदा का मसला उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से सहायता नहीं मिलने के कारण इस आपदा से प्रभावित लोगों का उचित पुनर्वास नहीं हो पाया है। कांग्रेस के उज्ज्वल रमण सिंह ने कैंसर तथा इससे पीड़ित रोगियों का मामला उठाया। वहीं निर्दलीय विशाल दादा प्रकाश बाबू पाटिल ने महाराष्ट्र में अंगूर किसानों का मुद्दा उठाया। समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में स्कूलों को बंद कर दिया गया जबकि बड़ी संख्या में शराब की दुकानें खोल दी गईं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होने का मामला उठाया। लोकसभा ने उसी दिन मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने बढ़ाने के प्रावधान वाले सांविधिक संकल्प को पारित कर दिया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस प्रावधान पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि मणिपुर में पिछले 4 महीनों में एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। शांति व्यवस्था का इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता। उधर राज्यसभा की बैठक की शुरुआत फिर हंगामे से हुई। बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की बैठक शुरू होने के 10 मिनट बाद ही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। एक बार के स्थगन के बाद सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर आगे चर्चा हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारत अब आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा और न ही आतंकवाद के प्रायोजक को बख्शेगा। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और अगर पाकिस्तान ने दोबारा कोई दुस्साहस किया
तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने में भारत हिचकिचाएगा नहीं। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकी सुरक्षा बलों के हाथों मारे जा चुके हैं। इससे पहले चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम को लेकर किसी भी तीसरे पक्ष की ओर से कोई मध्यस्थता नहीं हुई। चर्चा में हिस्सा लेते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होने के कारण तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन अब देश में राजनीतिक इच्छा शक्ति से भरी हुई सरकार है। राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज कुमार झा ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ संसद में भर्त्सना प्रस्ताव पारित करवाने की मांग की। कांग्रेस के अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि ट्रंप के दावे पर सरकार मौन क्यों है। इसी पार्टी की रेणुका चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री को पहलगाम हमले के पीड़ितों से मिलने का समय नहीं मिला। समाजवादी पार्टी की जया बच्चन ने कहा कि अनुच्छेद 370 के प्रावधान हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में शांति का दावा किया गया था और तब पर्यटक वहां गए थे, लेकिन उन्हें वहां मौत मिली। बृहस्पतिवार को लोकसभा की बैठक शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू कराया, विपक्षी दलों के सदस्य नारेबाजी करने लगे। अध्यक्ष ने हंगामा कर रहे सदस्यों के तख्तियां दिखाने और नारेबाजी करने पर निराशा जताई। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। कार्रवाई 2 बजे पुनः शुरू होने पर भी सदन में वही नजारा रहा और करीब 5 मिनट बाद ही कार्रवाई अपराह्न 4 बजे तक स्थगित कर दी गई। 2 बार के स्थगन के बाद सदन की कार्रवाई अपराह्न 4 बजे शुरू होने पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका की ओर से लगाए गए आयात शुल्क टैरिफ पर सरकार के रुख को लेकर सदन में अपना बयान दिया। गोयल ने कहा कि अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए आयात शुल्क टैरिफ के प्रभावों का आकलन किया जा रहा है और राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उनके बयान के बाद सदन में हंगामा बढ़ गया और सदन की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी वैसी ही स्थिति रही। उपसभापति हरिवंश ने सदस्यों ने शून्यकाल तक प्रश्नकाल चलने देने का अनुरोध करते हुए कहा कि मौजूदा मानसून सत्र में केवल 11 प्रश्न, 3 शून्यकाल उल्लेख और 17 विशेष उल्लेख ही लिए जा सके हैं। इसके बाद उन्होंने सदन द्वारा 1 सितंबर 1997 को भारतीय स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के अवसर पर पारित एक प्रस्ताव पढ़ा, जिसमें कहा गया था कि संसद की प्रतिष्ठा को संरक्षित और संवर्धित किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि उन्हें 28 नोटिस नियम 267 के तहत मिले हैं, जिनमें कई मुद्दों पर नियत कामकाज स्थगित कर तत्काल चर्चा कराए जाने की मांग की गई है। उपसभापति ने कहा कि ये नोटिस आसन द्वारा पूर्व में दी गई व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, इसलिए इन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। नोटिस स्वीकार नहीं किए जाने पर विपक्षी सदस्यों ने विरोध जताया और हंगामा करने लगे। हंगामा जारी रहने के कारण उन्होंने 11:15 पर बैठक को दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दिया। 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे जब उच्च सदन की बैठक पुनः शुरू हुई तो हंगामा शुरू हो गया और पीठासीन अध्यक्ष सस्मित पात्रा ने बैठक को अपराह्न 4:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। जब अपराह्न 4:30 बजे बैठक शुरू हुई तब भी विपक्ष का हंगामा जारी था। हंगामे के बीच ही वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत से आयातित वस्तुओं पर 25% अतिरिक्त आयात शुल्क और जुर्माना लगाने की घोषणा से भारत पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर सदन में बयान दिया। विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहने पर उपसभापति ने अपराह्न 4:45 पर बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी। शुक्रवार को भी बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण मुद्दे को लेकर दोनों सदनों में हंगामा जारी रहा। इस वजह से लोकसभा की कार्रवाई 1 बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 11 बजे जैसे ही प्रश्नकाल शुरू किया, विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। उन्होंने सदस्यों से सदन की गरिमा बनाए रखने की अपील की। 1 बार स्थगन के बाद भी सदन में वही नजारा दिखा और कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति रही और विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण 1 बार के स्थगन के बाद दोपहर 12:03 पर बैठक पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सदन में हंगामे की वजह से शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। अभी आप संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।